evening students, myself Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and today I would like to teach you the new topic that is called noun. And this chapter is very important from exam point of view. You have to see what is noun and what type of questions are asked in the competitive exams in the like bank PO, SSC, clerk, CDS, CPO, CPF and many more things. So you have to see what is noun and what are the different types of question based on nouns. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक आप लोग नाउन पढ़ते आ रहे हैं, बस सेम फंडा है इसका, बस थोड़ा सा कंपटीशन में इसका ट्विस्ट कर दिया गया है, मतलब थोड़ा सा इलार्ज कर दिया गया है। और आपको देखना है कि नाउन को कैसे पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे कि इससे हम क्वेश्चन कंपटीशन में क्वालिफाई कर पाए। तो सबसे पहले फंडामेंटल आपको देखना है कि नाउन क्या है। सो नाउन में आपको सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं कि नाउन में आपको 3 लेसन पढ़ना है, जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे SBI PO हो, क्लर्क हो, SSC हो, CGL हो, CPO, CPF, CDS जो भी हो। तो नाउन में 3 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। तो तीनों चैप्टर्स क्या क्या है आपको देख लेना है एक बार। नाउन का नंबर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दूसरा है नाउन का जेंडर्स, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और थर्ड में है नाउन का केसेस, इससे भी क्वेश्चन आता है लेकिन उतना नहीं आता है जितना कि नाउन का नंबर्स और नाउन का जेंडर से आता है। तो नाउन में आप 3 लेसन पढ़ेंगे तो एक लेसन आपका नाउन कंप्लीट होगा। क्या क्या? नाउन का नंबर्स, नाउन का जेंडर्स और नाउन का केसेस। तो नाउन का नंबर से और नाउन का जेंडर से कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और केस से भी आता है, पर उतना नहीं जितना कि नाउन का नंबर से नाउन का जेंडर से। अब हम लोग देखते हैं बेसिक क्या है नाउन का। क्या लिखा हुआ? व्हाट आर नाउन्स, जैसा कि आप बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। नाउन का सेम फंडामेंटल है, सेम प्रिंसिपल, सेम एग्जाम्पल्स है। तो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी चीज़ आपको आसपास जितना भी दिखता है सराउंडिंग में, सब के सब नाउन है। और इसको अगर हम डिटेल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग। किसी भी पर्सन्स, किसी भी प्लेसेस, किसी भी एनिमल्स को और किसी भी थिंग्स को हम लोग नाउन कहते हैं। ये पूरा डिटेल हो गया और ये आपका शॉर्ट में हो गया। अब कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, जैसे पर्सन्स में कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, MS धोनी, राकेश, सीता, मीरा, गीता, जो भी आप ले लीजिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए आपको। तो ये आपका पर्सन्स का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्लेसेस में, कोई भी प्लेसेस आप ले सकते हैं, रांची एंड कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई ETC। एनिमल्स में लायन, टाइगर, फॉक्स ETC। थिंग्स पेन, पेंसिल, टेबल, बुक ETC। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, जो कि आप लोगों को बचपन से अभी तक सिखाया गया है। और क्वेश्चन हम बताएंगे कि कंपटीशन में किस टाइप का नाउन से क्वेश्चन से राइज होता है, जो आप आराम से क्वालिफाई कर सके। तो ये हो गया नाउन का डेफिनेशन, 2 तरह का हो गया। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। और थोड़ा डीप में जाएंगे तो बोलेंगे नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। और ये आपका एग्जाम्पल्स है। अब हम आपको देखना है, अब हम आपको बताएंगे कि नाउन से क्या पढ़ेंगे कि आपको नाउन का क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नाउन में सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको नाउन का नंबर्स। और इसको पढ़ाने के पहले पहले आप ये देख लीजिए कि इस वर्ल्ड में 2 ही तरह का नाउन होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जो गिना जा सके और जो नहीं गिना जा सके। Something that can be counted are known as countable nouns and something that cannot be counted are known as uncountable noun। इस वर्ल्ड में, इस विश्व में 2 ही चीज़ होता है, जिसको हम गिन सकते हैं that is called countable noun, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं uncountable noun। तो अगर हम कंबाइन करेंगे तो नाउन 2 तरह का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर हम इसको डिवाइड करें तो नाउन 5 होते हैं। कौन कौन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जो कि आपको सब जाना हुआ चीज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और लास्ट में आता है कलेक्टिव नाउन। मीन्स ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो ये डिवाइड करने से नाउन 5 हो गया, लेकिन कंबाइन करने से नाउन 2 होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन का कॉन्सेप्ट और इसका फंडामेंटल आपको इतने देखना है। और नाउन से किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं बताऊंगा। नाउन का नंबर्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पढ़ना है। तो नाउन का नंबर्स क्या होता है और कैसे पढ़ेंगे कि नाउन का नंबर से आप क्वेश्चंस को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाउन का नंबर्स क्या है। जैसा कि आप लोग बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते होंगे कि नाउन का नंबर 2 तरह का होता है, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं? जब भी हम लोग SES, IES, VES लगाते हैं तो हमारा जो नाउन है ना वो प्लूरल बन जाता है। नाउन के अंत में S
ES, IES और VS लगा देंगे तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अभी आपको इस स्टेज में, इस कॉम्पिटिटिव स्टेज में S, ES, IES और VS लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको जज करना है कि कुछ कुछ नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है और कुछ कुछ नाउन आपको प्लूरल होता है। ठीक है, तो हम आपको अगला चैप्टर में बताएंगे कि नाउन का क्या क्या पढ़ेंगे कि आपका नाउन क्वालिफाई हो जाए, कौन कौन सा वर्ड सिंगुलर है, कौन कौन सा वर्ड प्लूरल है। इसको आपको जज करते जाना है और जज करने के बाद आपका नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा कि नाउन का नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का आता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा नाउन का नंबर्स आगे में कैसे प्रोसीड हो रहा है और कौन कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है और कौन कौन सा करेक्ट वर्ड्स है। चलिए उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड। क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 2 में? नो एस और ES इज एडेड विथ मटेरियल नाउन्स। जितना भी आप मटेरियल नाउन्स जानते हैं किसी के साथ हम लोग एस और ES का यूज नहीं करते हैं। जितना भी आप मटेरियल नाउन्स का नाम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है आयरन में एस लगा हुआ है। आयरन्स एकदम मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आयरन या आयरन फैक्ट्री। कॉपर्स में एस नहीं लगता है, सिल्वर में एस नहीं लगता है, गोल्ड में एस नहीं लगता है, कोल्स में एस नहीं लगता है। तो क्या होता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोल। नीचे में दिया हुआ है एक्सेप्ट डायमंड, और डायमंड में एस लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर इनके साथ एस और ES गलत हो जा रहा है लेकिन डायमंड में एस सही है, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जितना भी मेटल्स है सबका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होता है? डायमंड। तो डायमंड डायमंड है क्योंकि जो हेड होता है तो एक्स्ट्रा पावर लेके बैठता ही है। सभी मेटल्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इसलिए इसके साथ में एस लगेगा। अगर यहाँ एस नहीं होगा, अगर आप डायमंड बोलते हैं तो एरर माना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे द रिंग इज मेड अप ऑफ डायमंड, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द रिंग इज मेड अप ऑफ डायमंड्स, डायमंड से रिंग बना हुआ है। तो यहाँ पर डायमंड में एस लगेगा, लेकिन बाकी जितना भी आप मटेरियल नाउन जानते हैं उसमें किसी में भी अगर एस है तो एरर माना जाएगा। एग्जाम में पूछता है जैसे देयर इज एन आयरन्स फैक्ट्री, गलत हो गया। क्या हो गया? आयरन्स नहीं होगा, क्या होगा? देयर इज एन आयरन फैक्ट्री, वहाँ एक आयरन का फैक्ट्री है, लोहा का कारखाना है, तो आयरन्स नहीं होता है। और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता ही है नाउन का नंबर से, तो इतना ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हुआ है रूल? नो एस और ES इज एडेड विथ मटेरियल नाउन्स। जितना भी मटेरियल नाउन आप जानते हैं, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर्स हो गया, सिल्वर्स हो गया, तो किसी में भी हम एस और ES का प्रयोग नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर होगा आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोल। सिर्फ डायमंड में हम लोग एस लगाते हैं क्योंकि सबका हेड है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर लेके बैठता है, इसलिए यहाँ पर एस लगना जरूरी है। अगर डायमंड में एस नहीं होगा तो आपको अलग ट्रीट किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा रूल नंबर 3 क्या है। हम लोग देखते हैं कि नाउन का नंबर्स क्या क्या डिटेल्स में है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको 2 तरह का काम करना है, एक होता है इनकरेक्ट वर्ड्स और दूसरा होता है करेक्ट वर्ड्स। बस आपको इतना ही जज करना है, ये नहीं करना है कि नाउन के अंत में एस, ES, IES और VS लगा दें। ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे, लेकिन इस स्टेज में, कॉम्पिटिटिव स्टेज में, आपको जज करना है कि कौन कौन सा वर्ड्स इनकरेक्ट है, कौन कौन सा वर्ड्स करेक्ट है। बस जज करते चलिए, नाउन का नंबर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग चलिए देखते हैं क्या क्या कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है। सामने आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए। कभी भी नहीं बोला जाता है फर्नीचर्स, फर्नीचर में एस कभी नहीं लगता है, चाहे फर्नीचर सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एस अगर लग गया तो एरर हो गया। एग्जाम में देता है द रूम इज फुल ऑफ ब्रांडेड फर्नीचर्स, तो एस अगर मिल गया तो आपको एरर हो जाएगा, जो कि मैं आपको एरर में कराऊंगा। अभी आपको जज करना है कि कौन सा वर्ड एरर है, कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है और कौन सा वर्ड करेक्ट है। इतना करने से फिर आपका नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या नहीं हम लोग बोलते हैं फर्नीचर्स, एस नहीं लगता है। इसका करेक्ट इंग्लिश होता है फर्नीचर, FURNITURE। मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा पूरा डिटेल करके। तो आपको इतना देखना है इनकरेक्ट, इतना देखना है करेक्ट। तो फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फर्नीचर। दूसरा जो आता है क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन में एस लगा हुआ है, इन्फॉर्मेशंस, ये भी गलत है। तो एस अगर लग गया तो एरर हो गया। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इन्फॉर्मेशन। चाहे इन्फॉर्मेशन एक हो चाहे एक से अधिक हो, हम लोग वहाँ एस और ES का प्रयोग नहीं करेंगे। थर्ड में आता है एडवाइसेस। कभी मत बोलिएगा ही हैज़ गिवन मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस, अगर बोलते हैं तो कॉमन एरर हो जाएगा, जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। तो क्या बोलेंगे? ही हैज़ गिवन मी लॉट्स ऑफ एडवाइस। चाहे एडवाइस एक हो चाहे एक से अधिक हो, हम लोग क्या बोलेंगे? एडवाइस, कभी नहीं बोलेंगे एडवाइसेस। और एग्जाम में क्वेश्चन इस पार्ट से आता है, हमेशा इनकरेक्ट वर्ड से आता है, क्योंकि वहाँ तो आपको जज करेगा कितना आपका मेरिट है।
तो वहाँ पर आपको हमेशा इस पार्ट से देता है, इस पार्ट से भी देता है, बहुत कम देता है, लेकिन हमेशा यहाँ से देगा। ऐसे बोल देगा द ओल्ड मैन हैज गिवन मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस। एडवाइसेस बोल दिया मीन्स आपका आंसर गलत हो गया, एरर हो गया। तो क्या बोलेंगे, द ओल्ड मैन हैज गिवन मी लॉट्स ऑफ एडवाइस। तो एडवाइसेस गलत है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडवाइस। उसी तरह से नॉलेज में एस नहीं लगाते हैं, नॉलेजेस कभी नहीं बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है नॉलेज। उसी तरह से कैटल्स, कैटल में एस नहीं लगता है, क्या होगा, कैटल। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं ना व्हाट इज योर एम इन लाइफ, ऐसा नहीं कि व्हाट इज योर एम्स इन लाइफ, एम्स लगा देंगे तो एरर हो जाएगा। तो कैटल एम ये करेक्ट है। उसी तरह से गोल्स नहीं बोला जाता है, व्हाट इज योर गोल्स बोलेंगे तो एरर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है। उसी तरह से विजन में एस नहीं लगता है, हम लोग कभी नहीं बोल सकते व्हाट इज द विजन्स ऑफ इंडिया, तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द विजन ऑफ इंडिया इन 2030। 2030 में भारत का विजन क्या होगा या क्या है। उसी तरह से आप देखते होंगे सीनरीज, अगर बहुत सारा सीनरीज है तो वहाँ पर IES आप कभी नहीं लगाएंगे, चाहे सीनरी एक हो चाहे एक से अधिक हो, हम लोग क्या बोलेंगे, सीनरी, SCENERY। द सीनरी इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि द सीनरीज आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप सीनरीज बोलते हैं IES लगाते तो आपका आंसर गलत ट्रीट किया जाएगा। तो क्या बोलेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। क्या बोलेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कश्मीर का जो सीनरी है ना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्लीजेंट है। उसी तरह से हम लोग डाटाज नहीं बोलते, जैसे आप लोग मोबाइल हमेशा यूज़ करते हैं, कभी मत बोलेगा कि डाटाज मेरा मोबाइल का ख़त्म हो गया, तो क्या बोलेंगे, डाटा या डेटम बोलेंगे। उसी तरह से पीपल्स में एस कभी नहीं लगता है, क्योंकि पीपल अपने आप में प्लूरल है, वहाँ एस अलग से अगर लग गया तो अननेसेसरी यूज हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, पीपल। उसी तरह से पुलिसेस कभी नहीं बोला जाता है, POLICES, क्योंकि पुलिस चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, हम लोग पुलिस ही बोलते हैं, एस कभी नहीं लगाते हैं। तो करेक्ट क्या आंसर होगा, POLIC, पुलिस। उसी तरह से पोइट्रीज कभी नहीं बोला जाता, आप सिंगल बोल सकते हैं पोइट्री, पर एक से अधिक लगाने के लिए IES का प्रयोग करते हैं तो आपका आंसर गलत ट्रीट किया जाएगा। इसका आंसर होगा पोइट्री। रविन्द्रनाथ टैगोर हैज रिटन अ ब्यूटीफुल पोइट्री, पोइट्री बोलेंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो आप पोएम्स बोल सकते हैं, पर पोइट्रीज आप नहीं बोल सकते, पोएम्स बोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैज कंपोज सो मेनी पोएम्स ऑन चिल्ड्रेन, बच्चों पर बहुत ज़्यादा पोएम्स कंपोज किए हैं, पर कभी मत बोलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर हैज कंपोज्ड सो मेनी पोइट्रीज ऑन चिल्ड्रेन। अगर आप पोइट्रीज बोलते हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गलत ट्रीट कर दिया जाएगा, और बोला ही नहीं जाता है। रियल लाइफ में पोइट्रीज हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं पोइट्री, नहीं तो एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल बनाना है तो आप इसको पोएम्स बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे में और क्या है। देखते हैं कि हमारा रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 नाउन का नंबर का क्या बोलता है और उससे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अभी तक हम लोग देखे थे कि रूल नंबर 2 में क्या बोला था कि किसी भी मटेरियल नाउन के साथ हम लोग एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि जितना भी मटेरियल नाउन आपको पता है उसमें एस और यस नहीं लगाया जाता है, सिर्फ डायमंड को छोड़ के। अब हमारा रूल नंबर 3 क्या बोलता है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नो एस और यस इज एडेड विथ फूड ग्रेन्स। अब आ गया फूड ग्रेन्स, किसी भी फूड ग्रेन्स के साथ, किसी भी खाने पीने के सामग्री के साथ हम लोग इंग्लिश में एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी मत बोलेगा आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज राइसेस। अगर राइसेस बोलते हैं तो एरर हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज राइस। तो राइस करेक्ट है और राइसेस इनकरेक्ट है, इसको ध्यान रखना है आपको बस, क्योंकि क्वेश्चन इसी से ज़्यादा आता है। उसी तरह से आप शुगर्स नहीं बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज शुगर्स, शुगर्स एकदम नहीं, क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज शुगर, यानी कि किसी में एस और यस का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से व्हीट्स का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, व्हीट्स कभी WHEAT एस नहीं लगाए, क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर व्हीट। उसी तरह से फ्लोर्स, आटा में एस कभी नहीं लगेगा, फ्लोर लगेगा, एस हट जाएगा एकदम। उसी तरह से ग्राम में एस लगा हुआ है, ग्राम्स एकदम इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर ग्राम, जो चना हो गया। तो फूड ग्रेन के साथ में हम लोग एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करेक्ट आंसर है, राइस, शुगर, व्हीट, फ्लोर, ग्राम। उसी तरह से मेज, ओट, ओट्स बोल सकते हैं, लेकिन बाकी जितना भी फूड ग्रेन्स है उसमें हम एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज शुगर्स या आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज राइसेस, एकदम एरर हो जाएगा। मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा कि नाउन का नंबर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि रूल नंबर 3 में बोल रहा है कि किसी भी फूड ग्रेन्स के साथ हम लोग एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा अगला रूल है रूल नंबर 4,
नो एस और एस इज एडेड विथ सब्जेक्ट्स। अब आ गया हम लोग का सब्जेक्ट्स। जितना भी आप सब्जेक्ट्स जानते हैं उसमें आप अपने मन से एस और एस का प्रयोग एकदम नहीं करेंगे, नहीं तो एरर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में एस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। आप अगर चाहेंगे कि हम इसको लिख दें इकोनॉमिक्स एस लगा दें तो एरर माना जाएगा। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। उसी तरह से पॉलिटिक्स में एस पहले से लगा हुआ है जो कि करेक्ट है। आप अगर अपने मन से पॉलिटिक्स में एस लगा देंगे तो एरर माना जाएगा। उसी तरह से फिजिक्स में देखिए एस ऑलरेडी है, फिजिक्स करेक्ट है। अगर आप PHYSICES लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, फिजिक्सेस हो जाएगा, जो कि क्वाइट रॉन्ग है। उसी तरह से इंग्लिश में SH पहले से लगा हुआ है, आप इसमें अलग से ES एकदम नहीं लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी सब्जेक्ट्स होता है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, उसमें हम लोग एस और ES का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि आपको 4 रूल नाउन का नंबर से फॉलो करना है। फर्स्ट रूल जो आपको बताया हम इनकरेक्ट और करेक्ट उसको देखना है, वो रूल नंबर 1 था। सेकेंड रूल में था कि मटेरियल नाउन के साथ आप एस और एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। थर्ड रूल में है किसी भी फूड ग्रेन्स के साथ आप एस और एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और लास्ट रूल नंबर 4 बोलता है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप एस और एस का प्रयोग अगर करते हैं तो गलत ट्रीट किया जाएगा। बस नाउन का नंबर से आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं। इतना एनफ है, नाउन का नंबर से किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा है। अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप का नाउन का नंबर से आपको क्वेश्चन पूछेगा और आप कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।